भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जिससे हमारे देश भारत पर गहरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच भाईचारे के अलावा व्यापार का भी बहुत अच्छा रिश्ता है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या असर और कितना असर बेसिकली भारत पर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से पड़ेगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। बांग्लादेश के जिन भारतीय कंपनियों ने निवेश किया है उनमें मारिको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, गोदरेज, सन फार्मा, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प शामिल हैं। संकट की ओर बढ़ रहे इन कंपनीज पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर होगा। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ ट्रेड पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और भारत दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में बांग्लादेश को 6052 ऑब्जेक्ट्स का एक्सपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से बांग्लादेश को सूती धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज और सूती कपड़े प्रमुख रूप से भेजे जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए हैं। इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि दोनों देशों के बीच अब भारतीय रुपयों में ट्रेड हुआ है। अगर सवाल यह है कि भारत बांग्लादेश पर कितना आश्रित है, तो भारत बांग्लादेश से कई सामानों का इंपोर्ट कराता है। बांग्लादेश से भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले उत्पाद में रेडी टू मेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, जूट गुड्स, लेदर गुड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फ्रूट, वेजिटेबल्स और प्रोसेस्ड फूड्स शामिल हैं। लेकिन वहीं जानकारों की अगर माने तो भारतीय कारोबारियों पर ज्यादा कुछ असर फिलहाल नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर ये मामला लंबा चलता है तो जरूर असर देखने को मिलेगा। बांग्लादेश से आने वाले इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे। पिछले 2 महीने से बांग्लादेश के हालत खराब होने से कारोबारियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बांग्लादेश को भारत का एक्सपोर्ट 10.63 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 2.6% है। इसका उल्टा इसी समय के दौरान भारत से बांग्लादेश का इंपोर्ट टोटल 1.86 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत के टोटल इंपोर्ट का 0.28% है। वहीं अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो वीआईपी लगेज निर्माता कंपनी का बांग्लादेश में 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी लगभग 30 से 35% क्षमता यहाँ से आती है। ऐसे में इस क्षमता में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ सकता है। मारिको इंटरनेशनल मार्केट का एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो कुल रेवेन्यू का 1/4 से अधिक हिस्सा है। मारिको के अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू का लगभग 44% बांग्लादेश से आता है। डाबर, जीसीपीएल और ब्रिटानिया एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। यहाँ से कंपनी का 5% से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। ऐसे में इन कंपनीज के रेवेन्यू पर भी असर हो सकता है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज ऑपरेटर के बांग्लादेश में 28 स्टोर हैं, जो इनकी कंसोलिडेटेड सेल का लगभग 1% है। ऐसे में ये बिजनेस भी प्रभावित होगा। बांग्लादेश टाटा समूह की कंपनी ट्रेंड के लिए सोर्सिंग के लिए हांगकांग और थाईलैंड के साथ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यहाँ से बड़ा बिजनेस टाटा ग्रुप को मिलता है। कपड़े से लेकर के कार और बाकी के बिजनेस के लिए अच्छे रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। इसका असर अब कंपनीज के मुनाफे पर दिखाई दे सकता है। वहीं ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।